कत्ल का केस है जी। पॉल का किसी के साथ कोई पंगा पुंगा, कोई फैमिली इशू? अरेंज मैरिज थी हमारी, 2 हफ्ते पहले तो मिले थे। नमस्कार, न्यूज़डम और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आई सीरीज कोहरा की, जिसने 15 जुलाई को वो आई थी। उसके बाद से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने कोहराम मचा रखा है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह। जानते हैं उनसे कि कोहरा किस वजह से खास है। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, करण जौहर, हंसल मेहता, अनुराग कश्यप, सबने इसकी तारीफ किया है और ये कहा जा रहा है कि ये इस साल का सबसे बेहतरीन है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके का लेयर्ड इसमें करेक्टराइजेशन है, उसको क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में जो सीरीज बनी है उसमें ये सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक है। इस दो तीन पहलू हैं इसके, इस विषय के। एक तो यह है कि कुछ सालों से, खासतौर पर ओटीटी आने के बाद से, हमारी हिंदी फिल्मों में, दूसरी भाषाओं में भी हुआ होगा लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादा हुआ है, कहानी बदलने लगी है। कहानी अब पहले जैसी नहीं रह गई है। कुछ ना कुछ अब आप ये समझ लो कि कहानियों की मारा मारी चल रही है। उनको अच्छी कहानियां चाहिए। हमारे बॉलीवुड को पहले नहीं था ये। पहले तो हीरो हीरोइन और ये दो डांस और ये एक रेप सीन डाला और क्या, और वो एक कैबरे डाला और बन गया था। ये नहीं था। बाद में जो मुहावरा बदला, इन लोगों ने आके अपना अनुराग कश्यप एंड कंपनी, इन लोगों ने जो आके हिंदी फिल्मों का मुहावरा बदला, उसके बाद भी कहानी चेंज हुई है। क्राइम एकदम क्रूड, अपने अपने कहना चाहिए एकदम बिना किसी दिखावे वाला क्राइम वो आ गया है ना, जिसे हम कहेंगे कि वास्तविक क्राइम वो दिखने लगा हमें। उसके बाद अब ये आई है स्थिति कि अब हमें ऐसी चीजें चाहिए कहानी में जो जो पहले आपने नहीं देखी, और जो लेयर्ड, जो तुमने कहा वर्ड, वो ये मामला अब आया है। अब इसका ये तो एक पहलू हुआ कि कहानी चाहिए थी। दूसरा पहलू एक और है कि अब जो कहानियां आ रही हैं उनमें जो लेयर्स दिखाई जा रही हैं, उनका मतलब क्या है। उनका मतलब यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह गया है। यानी कोई आदमी केवल अच्छा नहीं है, कोई आदमी केवल खराब नहीं है। यानी हीरो हीरो नहीं है और विलेन विलेन नहीं है। उनकी लेयर्स हैं। कहीं वो अच्छा है, कहीं वो खराब है। मैं बहुत अच्छा भी हो सकता हूं किसी स्तर पर, और मैं बहुत खराब भी हो सकता हूं किसी और। यानी आपको अब ये कहानियां ये दिखा रही हैं कि ये आदमी किस जगह अच्छा है और किस जगह बहुत ही खराब है, और क्यों है, या अच्छा है तो क्यों है। ये जो लेयर्स आई आ रही हैं, और एक ही पर्सनैलिटी के पीछे जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम दिखावा करते हैं, उसके पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, ये जो निकाला जा रहा है, ये जो खंगाला जा रहा है, ये एक तरह से इसे कह सकते हैं कि जो आपका निजी स्पेस है किसी भी करेक्टर का, फिल्म में जो करेक्टर दिखाया जा रहा है उसका जो निजीपन था, उसको पहले नहीं खंगाला जाता था। अब उसमें हम घुस रहे हैं। कहानियां उस स्पेस में, उसके उसकी प्रिवेसी में कहना चाहिए इनक्रोच कर रही है, घुस रही है। वो हमें चौंकाता है, वो हमें आकर्षित भी करता है, क्योंकि वो नया है। धीरे 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 ये फेज भी जब खत्म होगा तो कुछ और नया आएगा। फिलहाल अभी तक जो कहानियां आई हैं इस दिशा में, उनमें ये जो कोहरा है, इसने इसलिए चौंकाया है कि इसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। इसमें आपको स्क्रिप्ट के लेवल पर, डायरेक्शन के लेवल पर, माहौल माहौल जो क्रिएट किया गया उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है इसे देखते हुए, कि कोई एक मिनट ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ और नहीं बताया जा रहा। कई बार होता है सीरीज में या फिल्मों में कि 15 मिनट गुजर गए और कोई नई चीज नहीं है, बस उसी में धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं, इसमें आपको हर मिनट कुछ नया बताया जा। और जो जो स्टार, जो इसके कलाकार हैं, उनमें कोई स्टार नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे ठीक पहले जो ट्रायल आई है वो सीरीज, जिसमें काजोल थी ना, काजोल तो बड़ा नाम है, इसमें कोई बड़ा नाम नहीं। और ये सब है, इसमें वरुण सोबती है जैसे,
वो अभी हमने कुछ दिन पहले असुर में उनको देखा था। असुर में बहुत बड़ा काम है उनका, और बहुत अच्छा भी है। लेकिन ये जो काम है, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं होगा कभी कि मैं ये करने वाला हूं। ये जो सुविंदर पाल विक्की, ये तो यानी आपने देखा होगा कि क्या क्या हुआ है। अनुराग कश्यप ने तारीफ की ट्विटर पर, यानी सोशल मीडिया पर, उसमें इंस्टाग्राम पर भी। दूसरे, हंसल मेहता ने फोन करके उनको बधाई दी कि भाई तूने कमाल कर दिया यार। ठीक है। फिर कौन है अपना करण जौहर। करण जौहर तो इस फील्ड के व्यक्ति नहीं है। वो तो कभी खुशी कभी गम टाइप के फिल्मकार हैं, है ना। उन्होंने कहा है कि ये आदमी जब चुप रहता है, जो इसकी चुप्पी है वो मिलियंस स्क्रिप्ट को जन्म दे सकती है। ये कहा है, मतलब ये इससे बड़ी टिप्पणी क्या होगी यार किसी एक्टर के लिए। और वो आदमी अपनी यानी चंडीगढ़ में अपने फ्लैट पे बैठ के सबके जवाब दे रहा है कि सुरेंद्र विक्की ने तो कमाल। उसने क्या कहते हैं सबको चौंका दिया है। और मैं पढ़ बिल्कुल रहा था चौंका। कि 2 दशक के बाद उनको ये कामयाबी मिली है और उनका हम्म। फोन बजना बंद नहीं हुआ है। तमाम बड़े नेता निर्देशक जो हैं उनको फोन करके सब सब मतलब वो, मुझे लगता है कि कुछ दिन में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उनको, वहां की पुलिस को, कि यार इसके यहाँ बहुत। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, ये ओटीटी में फिल्म के मुकाबले थोड़ा सा हम्म। फायदा होता है। आपको किसी भी करेक्टर की बैक स्टोरी बताने के लिए आपके पास एक स्पेस उपलब्ध होता है, क्योंकि 2 सवा 2 घंटे की फिल्म में इतना इतना आपको स्पेस नहीं मिलता है कि आप किसी भी करेक्टर की, हम्म। तमाम छोटे करेक्टर से लेकर बड़े करेक्टर की बैक स्टोरी, वो करेक्टर हम्म। क्यों एक खास तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका वजह क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आप बता नहीं सकते हैं फिल्मों में। एक ये हम्म। समय का जो है वो कमी होती है। ओटीटी में हम्म। फायदा होता है, लेकिन कोहरा में मुझे लगता है कि पहली बार जो है उस स्पेस का, उस समय का सही इस्तेमाल किया गया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कई ओटीटी भी, ये वेब सीरीज भी ऐसी हैं जिनमें जिनमें आपको लगेगा कि यार टाइम वेस्ट किया गया, 8 की बजाय 4 एपिसोड में भी हो सकती थी बात। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 6 एपिसोड हैं, और एक एक मिनट का, बल्कि एक एक सेकंड का इस्तेमाल किया गया, परफेक्ट। उसमें आपको कोई ये नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों कर दिया, या इसको हटा सकते थे। इसमें से कुछ आप हटा नहीं सकते, जोड़ जरूर सकते हैं शायद, लेकिन आप हटा नहीं सकते हैं। वो उसका हिस्सा है, जो वो बताना चाह रहे हैं उसका हिस्सा है, वो जरूरी तभी वो है उसमें। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। वो हर एक में नहीं होता। ये जो अभी ये जो तुमने कहा कि वो फिल्मों में वो गुंजाइश नहीं होती, असल में क्या है कि जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है किसी भी डायरेक्टर के, तो पहली बात तो डायरेक्टर एक नहीं है, हजारों डायरेक्टर। हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अपना अपना नजरिया है। वो अपने नजरिए से तय करते हैं कि उस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनानी है या हमें वेब सीरीज बनानी है। हम इतने में अपनी बात कह पाएंगे या नहीं। अब तो फिल्मों का ड्यूरेशन वैसे भी कम हो गया। पहले हुआ करता था 3 सवा 3 घंटे, अब तो मुश्किल से 1.5 पौने 2 घंटे में, या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में काम हो जाता है। इससे बड़ी फिल्में नहीं बन रही हैं। तो उनके पास टाइम कम होता है। वो ये देखते हैं कि इतने स्पेस में हम अपना, जो समझदार हो वो ये देखते हैं, जिन्हें हम समझदार डायरेक्टर्स की कैटेगरी में रखेंगे, वो लोग वो ये देखते हैं कि इतने में हम अपनी बात कन्वे कर पाएंगे कि नहीं। और इसमें ये देखना पड़ता है उनको कि कुछ चीजें जो जो कहना चाहिए, जो लोग जानते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ये भी होता है कि एक जरा से एक शॉट से वो समझा देते हैं कि यार वो ऐसा है, तो आपको देखने वाले को ये पता रहता है अच्छा ऐसा है। उसके बैकग्राउंड में, उसके पृष्ठभूमि में कोई बात कही जा रही है तो आप मान लेते हैं हाँ जी ऐसा है। ये इसमें वेब सीरीज में आपको आपको लगता है, उसी डायरेक्टर को अगर लगता है कि नहीं, इसे कहने के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए और ज्यादा, तो फिर उसी हिसाब से वो तय करते हैं। आप ये जो, अब तो ये हो गया है ना कि नेटफ्लिक्स और प्राइम और सोनी ये सब खुद बनवा रहे हैं, खुद एंगेज कर रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, और कह रहे हैं भैया हमें ये बना के दो, इतना पैसा हम देंगे। ये भी हो रहा है कि लोग अपना एप्लीकेशन लेके अप्लाई करके उनके पास पहुंच रहे हैं, और अच्छी चीजें आ रही हैं। अब ये जो कंपटीशन है ओटीटीज के बीच का,
वो और अच्छी चीजें देगा। हम जो आज बात कर रहे हैं कोहरा की, ये आज तक की स्थिति है। हो सकता है कि साल भर बाद कुछ ऐसी चीजें और आ जाएं जो हमें और चौंकाएं कि ये क्या है। तो वो जो कंपटीशन चल रहा है उसमें ये सब होने वाला एक चीज हमने कहा कि आपने कहा कि इसमें ग्रे है, सब करेक्टर्स ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट है। नहीं। हमने देखा महेश भट्ट ने एक कोशिश की थी फिल्मों में, उनके जो विलेन थे वो भी कहीं ना कहीं उनका एक मानवीय पहलू रहता था, लेकिन महेश भट्ट जो है हम्म, के बाद जो है वो इस रास्ते पे चल दिए, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। अ, यहाँ पर विलेन भी जो है कोहरा में, जैसा कि आपने कहा, या कोई भी करेक्टर है, उसमें दोनों आपको ब्लैक एंड व्हाइट का मिश्रण जो है वो आपको नजर आ रहा है। हम्म। ये एक इस कोहरा की एक खूबी है। मैंने कहा था ना एक बात कि असल में ये ये इंसान की खूबी है। आदमी में कई जगह वो बहुत क्रूर होता है, कुछ मामलों में कई जगह बहुत सॉफ्ट होता है। वो बहुत जबरदस्त प्रेम भी करता है, और कहीं वो इतना इतना नाराज होता है किसी मामूली सी बात पर कि वो अपराध भी कर बैठता है। ये असल में हम इंसान की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसे हम ग्रे नहीं कहना चाहिए। ग्रे का मतलब ये है कि जैसे कुछ गलत ही है। वो वो इंसान है, उसमें उसकी उसकी उसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उनमें वो तो उसको प्रकृति ने दिए हैं, पैदाइशी हैं उसके अंदर। वो गलत नहीं हो सकते। उनको कैसे कंट्रोल करना सीखे वो, ये हम सिखाते हैं बच्चों को। इतनी सी बात है। तो अब इंसान से यानी हम किसी जानवरों की बात करें तो हो सकता है, तो हम कह सकते हैं अरे यार ये खूंखार है, ये तो मार ही देगा, क्योंकि वो रोकना नहीं जानता अपने आप को। यहाँ तो जानता है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम क्या बता रहे हैं किसी भी कहानी से, किसी भी वेब सीरीज से, किसी फिल्म से, हम यही तो बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे कैरेक्टर होते हैं। ये हम बताना चाह रहे हैं। आप पुलिस वालों का मैं खासतौर पे कहना चाहूंगा कि कई साल से अब ये चीज होने लगी है कि पुलिस वाले जिनको हम ये मानते थे भाई इनका तो काम बस ये है कि किसी भी तरह पकड़ के ले आए, लेकिन अब हमें पता है कि यार उनका भी परिवार है, उनकी भी परेशानियां हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं, वो पता नहीं किस किस चीज से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको ये काम करना पड़ रहा है। फैमिली मैन को याद करो, इसमें मनोज वाजपेयी ने, उनका उनके परिवार की अपनी दिक्कत है, वो क्या क्या परेशानियां झेल रहे हैं, और ऐसे में उनको ये सब करना पड़ रहा है। ऐसा ही इसमें भी है, ऐसा ही। तो ये जो करेक्टर के पीछे, यानी जो फेस है आपका उसके पीछे घुसना, ये अब हम कर रहे हैं, हमारी फिल्में कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको लगता है कि इसका ग्रे एरिया भी है अच्छे आदमी का। वो ग्रे नहीं है, वो वो उसका एक इंसान का ही एक पहलू है। उसका मतलब उससे मिलके बना है वो, बिल्कुल। उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। बॉलीवुड में हमने देखा, और तमाम तरह की हमने फिल्में, चाहे तेलुगु फिल्म हो या तमिल, करेक्टराइजेशन एक किस्म से यूनिवर्सल किस्म का होता है कि जो कि आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को पसंद आए, सबको पसंद आए। लेकिन ओटीटी के बाद ये हमने देखा है कि फिल्में जो हैं वो एक धरातल पे टिकी रहने लगी। जैसे कि हम कोहरा की ही बात करें, तो ये खांटी पंजाब की कहानी है। हाँ। पंजाब की जमीन से जुड़ी हुई है, वहाँ का डायलेक्ट इस्तेमाल किया गया है, वहाँ का पूरे माहौल को खींचा गया है। एनआरआई जो बाहर से आते हैं और आके शादी करते हैं, ये पंजाब में बहुत ही प्रचलित है। ये तमाम चीजें हाँ। जो हैं वो बहुत ही सामान्य एक पंजाब के परिवार में, गांव में, शहर में जो होती हैं, वो वहां पे उसमें वो दिखाई गई है। लेकिन कोहरा इसके बावजूद, एक पंजाब की जमीन पे टिकी होने के बावजूद, वो तमाम दर्शक वर्ग को अपील कर रही है। ये कैसे, ये ये कैसे हाँ, सब। ये इसको हम ऐसे देखें कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की कहानी हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे कश्मीर की हो, अगर वो और डायलेक्ट वहां का हो, परिस्थितियां सब वहां की हो, वहां जो चीजें प्रचलित हैं वो हो, लेकिन उनके जरिए जो हम कह रहे हैं वो अगर वो ऐसा होता है जो कि असल में यूनिवर्सल है, वो है ही। इसको ऐसे देखिए कि अ, जो वो है अवतार,
ये जो हॉलीवुड वाली जो अवतार है, उसको, उसके अब तो तीसरा तीसरी अभी तीसरा पार्ट आया था ना, अभी दूसरा आया था, जो जो बहुत पॉप। अब उसमें तो वो अंडर वाटर एक जमीन है, जब मतलब एक वो स्टेट है, उनका आपस में झगड़ा हो रहा है और क्या क्या, ये सब जो है, वो जो वो जो जिन कहना चाहिए फीलिंग्स को इफेक्ट कर रहा है, जो फीलिंग्स को छू रहा है, जो जिन भावनाओं को उकेर रहा है, वो यूनिवर्स है। हम यहाँ जो देख रहे हैं, वो उस डायलेक्ट में मत जाइए, वो उसकी जगह हो सकता है भोजपुरी बोलने लगे। अगर हम बिहार की कहानी लेंगे, इसको ऐसे देखिए कि तीसरी कसम फिल्म थी, वो कैसे सबको पसंद आई। वो तो सिर्फ वहीं की बात थी, एक जगह की, ये रेणु रेणु की कहानी थी ना, वहीं की सिर्फ एक ही इलाके की चीज। भोजपुरी सिनेमा में बहुत से ऐसे हैं जो कि जैसे एक वक्त में बहुत चली थी फिल्म गंगा मैया तो ये री चढ़ई, वो बहुत चली थी वो फिल्म, और वो देश में जहां जहां भी ये थे, बिहार के लोग थे, वो देखने गए थे। बिहार और ईस्टर्न यूपी के, वो एक साथ चलता है। मिर्जापुर मिर्जापुर जो सीरीज है, वो वो उसको देखो, उसमें उसमें जो वो है, तो उस इलाके का बहुत कुछ है उसमें, जो डायलेक्ट है वो वहीं का है ना, जो जो मुहावरे हैं वो वहां के हैं, लेकिन वो सब जगह इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो मराठी हो। तो पंजाबी यानी लैंग्वेज, मुझे नहीं लगता कि इसमें डायलेक्ट या एरिया कोई बाधा है। अगर हम अच्छी चीज हम कुछ दे रहे हैं, अच्छी कहानी दे रहे हैं, और उसमें पूरा कसाव है, इसमें लिखा बहुत अच्छा गया है, ये हम मैं जरूर कहना चाहूंगा। इसीलिए इसका जो स्क्रीन प्ले है उसकी खूबी है कि अ, जो मैंने शुरू में कहा था कि एकदम एक एक मिनट आप खो नहीं सकते। आप एक मिनट भी मिस करेंगे, अगर एक मिनट उसमें हट जाएगा आपका दिमाग, तो आप मिस कर देंगे कुछ। इसे आपको देखना ही पड़ेगा, है ना। और एक हमारे वक्त में, यानी आज से 20-30 साल पहले शायद, हम जो कहानियां, लिटरेरी कहानियां, सारिका 40 साल पहले, सारिका 45, 40, 50 साल पहले, सारिका में जो कहानियां हम पढ़ा करते थे, उनमें उन दिनों एक बड़ा प्रचलित फ्रेज फ्रेज था, सन्नाटा गूंजने लगा। कई कहानियों में मैंने पढ़ा कि इसको पढ़ के सन्नाटा गूंजने लगा। ये जो मैं उसको वहां से मैं चाहता हूं ये कहना, इसे देखते हुए कई जगह आपको लगता है कि जो चुप्पी है वो इतनी ज्यादा हावी है कि वो सन्नाटा गूंजने लगा। मुझे वो फ्रेज याद आया। ये कई जगह है इस सीरीज, और भी होता है, ऐसा नहीं। इवन जो मोटवानी की, विक्रमादित्य मोटवानी की जुबली थी, उसमें भी कई पॉइंट ऐसे आए थे जब मुझे लगा था अरे यार ये क्या हो रहा है। इसमें कई जगह आपको लगेगा कि मैं ये क्या देख रहा हूं। ये है नयापन, यही है जो आपको आकर्षित आपने करता तीसरी कसम की बात कही, मनीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। है। शैलेंद्र ने उसको प्रोड्यूस किया, उत्कर हम्म। शैलेंद्र ने। लेकिन बिल्कुल। शैलेंद्र जो है तीसरी कसम बनाने के बाद, फिल्म बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वो कंगाल हो गए थे। लगता है बिल्कुल। कि ये आज के जमाने में अगर तीसरी कसम बनाई गई होती, ओटीटी के लिए बनाई गई होती, तो शायद जो है वो स्थिति बिल्कुल अलग होती। कोहरा को जो बिल्कुल। था, वो ओटीटी की वजह से ही कोहरा जैसी कहानी सामने आ पाई है। इसमें इसमें ओटीटी में एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है फिल्मकारों को, फिल्म बनाने वालों को। वो ये है कि भाई, आपके पास एक एरिया, एक देश ही नहीं है जहां आपको आपकी आपको आपके दर्शक है। अब ये दुनिया भर में देखी जा सकती है अगर उस पर आ गई, और उनको लगा कि तो पाकिस्तान में भी देखी जाएगी और अमेरिका में भी देखी जाएगी, तो वो डाल देंगे, उस एरिया में भी दे देंगे, उस एरिया में। ये फायदा है तीसरी कसम का। कि प्रॉब्लम ये थी कि उसको पिक्चर हॉल नहीं मिले, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो तैयार ही नहीं थे। वो कहते ये क्या चलेगी, वही वही तैयार नहीं थे। आज ऐसा नहीं है। आज अगर अच्छी कहानी और अच्छा कोई डायरेक्टर लेके जाता है, अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट, तो ये नेटफ्लिक्स या ये जितने भी ओटीटीज हैं, हॉटस्टार हो या क्या क्या जो भी आ गए, ये सब तैयार बैठे हैं कि हाँ भाई आप बना के लाइए, हम देते हैं पैसा आपको। यानी
जो मैंने सुनी है चीजें इसके बारे में, 30 करोड़ में कोई फिल्म बनी, उसके उन्होंने 65 करोड़ रुपए दिए। उसका बजट 3 3 करोड़ बन गई, लेकिन उसके उन्होंने इतने पैसे दिए। अब ये छोटी फिल्म है कोई, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 30 करोड़ में जो बन गई थी। सवाल ये है कि अगर वो तीसरी कसम के वक्त में ये होता, ये सुविधा उपलब्ध होती ओटीटी की, तो वो कंगाल नहीं होते, ये तो पक्की बात है। और उनका पैसा तो उनको ओटीटी पहले ही दे देता, वो पहले ही दे देता। और ये भी हो सकता है कि वो बनवाता, वो खुद प्रोड्यूसर हो जाता। ये तीसरी फर्क कसम आ पे गया तीसरी है ना। कसम पे फिर ओटीटी से ने लौटना बहुत चाहेंगे। सारे दरवाजे खोले जो इस बात। लेखकीय स्वतंत्रता है ओटीटी की जो आपको मिलती है, मैं उसका उदाहरण आपको मैं तीसरी कसम से ही देना चाहूंगा। शैलेंद्र पे बहुत दबाव डाला गया था कि आप तीसरी कसम का अंत बदल दीजिए। उनको सुनाया गया कि हम्म आखिर में जब हम्म वहीदा रहमान का जो कैरेक्टर है वो चला जाता है और राज कपूर जो है स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो वो वहीदा रहमान उनको मिल जाती है, बजाय जाने के वो उनका वहां पे मिलाप हो जाता है, एक सुखद अंत जो हम्म है कर दिया जाए। लेकिन शैलेंद्र जो है, हम्म हम्म मिस क्रेडिट, हम्म शैलेंद्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत दबाव डाला था कि आप इसका अंत जो है सुखद कर दीजिए। ये ओटीटी में आपके पास हम्म स्वतंत्रता है, हम्म लिखने की स्वतंत्रता है। बहुत सारे डायलॉग इस तरीके के गाली गलौज आपको देखने को मिलता है, जो कि आम हम्म, बोलचाल की भाषा में काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। फिल्मों में वो संभव नहीं, ओटीटी पे वो स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। बिल्कुल सही लेकिन बात। हमने देखा इस लेखकीय स्वतंत्रता का बहुत हाँ, दुरुपयोग भी होता है। गाली गलौज कोहरा में भी है, लेकिन अरे वो बहुत ज्यादा। अभी मैं तो नाम ले सकता हूँ। तो वो नहीं, ये गाली गलौज कुछ नहीं है। ये जो जो कोहरा में है, ये तो ऐसे है जैसे हम गैंग्स ऑफ वासेपुर देख में जो गाली गलौज हमने देखा, उसके हिसाब उतनी है बस। मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, राणा नायडू नाम का एक भी सीरीज आई थी, राणा नायडू। और उसमें वेंकटेश थे, और ये दगुबत्ती। तो अब उसमें उसे अगर आप देखें, उसमें कोई डायलॉग बिना गाली के है ही नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए। यानी तो आप इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। ओटीटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें गालियां गालियां भर दी जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। आपको जो स्वतंत्रता दी गई है वो ये दी गई है, ये इसलिए दी गई है कि आप कुछ नया करें, जो जो थिएटर पर अवेलेबल नहीं है चीजें, या नहीं की जा सकती हैं, वो आप यहाँ कर सकते हैं। ये है। इसी तरह मुझे नहीं लगता कि जैसे लास्ट स्टोरी वो थोड़ी वहां आ सकती है थिएटर पर। अपना ये अपना सेंसर उसे आने ही नहीं देगा। सेंसर तो अपने यहाँ कमाल है ना। राणा नायडू का भाई साहब कहानी जो है वो ओरिजिनल नहीं थी। रे डोनोवन करके एक सीरीज है लीव श्राइबर की, उसके हम्म। ऊपर आधारित थी। लेकिन अच्छा काम ये था कि उसको उन्होंने हिंदुस्तान में एक धरातल पर, हिंदुस्तान के धरातल पर हिंदुस्तान के दर्शकों की कहानी को उस तरीके से उन्होंने उसका करेक्टराइजेशन वैसा किया, उसका प्लॉट वैसा रखा। बिल्कुल। ये तो लेकिन वेंकटेश जैसा सीनियर आदमी, जिसकी हम इतनी इज्जत करते रहे, वो इतनी तुच्छी बातें करता हुआ दिख रहा है गाली गलौज में। वो आपको वो कहना चाहिए, वो इमेज उसकी तोड़ता है। इमेज की, मैं कोई शरीफ आदमी की इमेज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक एक रे अभिनेता की इमेज भी तो होती है ना। रे डोनोवन में ये करेक्टर जो है, जो वेंकटेश का करेक्टर है, वो जॉन वाइट ने दिखाया था, जो कि एंजेलिना जोली के पिता है। और इसके लिए उनकी भी बहुत तारीफ की गई थी। वो बहुत ही क्रूकेड हम्म करेक्टर है, जो कहीं किसी भी मौके पर सीधा नहीं सोच सकता है। उसकी उसकी सोच जो है वो उल्टी ही चलती है। और वो हम्म करेक्टर जो है अपने शुरू से लेकर अंत तक वो एक ही धारा पे चलता रहता है, एक ही रास्ते पर चलता रहता सॉल्यूशंस भी है उसके पास। है। हर चीज, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अ, हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से कोहरा आया है, कोहरा आई है जिसने की नाम कोहरा है, लेकिन उसने कोहरे को हटा दिया है। और हमको कोरा, मैं बता दूं, ये है मामला कि जो आपके आपके अपने निजी जो रहस्य हैं, उनका कोहरा है। कोहरे से वो बाहर निकल रहे हैं वो रहस्य। कहने को तो सिर्फ एक 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 लाइन में मुझे याद है, पूरे सीरीज में सिर्फ एक जगह वो जिस जिस जिस, जिस ट्रक से वो कुचला जाता है लड़का,
वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि साहब बहुत कोहरा था और मैं नहीं देख पाया, लेकिन अदरवाइज कोहरे का कोई और मतलब नहीं है। लेकिन कोहरा छट रहा है, आपके जो रहस्य हैं, आपने जो जो आपकी पर्सनैलिटी के जो रहस्य हैं वो बाहर आ रहे हैं, यही शायद कोहरा है। और ये जो वो फैमिली है जिसका लड़का मारा गया, उसके भी हैं, उसके दोस्तों के भी हैं, और पुलिस वालों के भी। सबके ऊपर एक तरह का कोहरा है हर करके, क्योंकि उसके रहस्य हैं। यही है कोहरा। आ, आ, लेकिन बहुत बहुत मार्के का सीरीज है ये। और मतलब इससे ये उम्मीद बनती है कि अब कुछ होने वाला है हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में नहीं कहना चाहिए, फिल्मों में भी, शायद फिल्मों में भी होगा। क्योंकि जो मैंने सुना है कि अनुराग कश्यप की जो फिल्म है वो, जिसको वो कान में वो अवार्ड मिला है, उसका नाम क्या है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। कैनेडी, कैनेडी, कैनेडी नाम है उसका फिल्म का। और वो उसको अवार्ड मिला है, उसमें सनी लियोनी है और राहुल भट्ट है। और वो एक ऐसे ऐसे अ, एक ऐसे कैरेक्टर पर है, पुलिस वाले पर, रिटायर्ड पुलिस वाले के ऊपर है कहानी वो, जो कि कई साल से सोया नहीं। उसको उसको बीमारी है कुछ, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। तो उस पर है, वो उसका मेन कैरेक्टर है, उसको वहां अवार्ड मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ऐसी चीजें आएंगी। और हमारे यहाँ एक बात और भी मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक पौध ऐसी आ गई है क्या, आई हुई है, और वो एक्टिव है बहुत, जो इस उसमें काम कर रही है। इस फिल्म में बड़ी छोड़ दीजिए, बड़े प्रोडक्शन हाउस उनको छोड़ दीजिए, यशराज फिल्म्स कुछ नहीं करने वाला। वो सब यही करेगा, वो मार्वल की तरह अपना जो एक्शन वाला जो वर्ल्ड बना रहे हैं ना, वो उस तरह का वही हरकत करेगा। करण जौहर वैसा कुछ नहीं करेगा, है ना? ये बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे। ये जो पिछले 20 साल में जो आए हैं, चाहे वो मोटवानी हो, चाहे निखिल आडवाणी हो, चाहे ये अनुराग कश्यप हो, चाहे इस तरह के जो लोग आ गए हैं ना, ये हमें बहुत अच्छी चीजें देने वाले हैं भविष्य में। आप ये मान के चलो। आप बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कोहरा जैसी फिल्म जो है वो हमें इस साल में और आगे भी देखने को मिलती रहेंगी, और हमारे सिनेमा का दायरा, ओटीटी का दायरा जो है वो विस्तृत होता जाएगा और हमें बेहतर बिल्कुल, सिनेमा बिल्कुल। देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, शायद, शुक्रिया।